गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि। तो आज हम व्याकरण का पहला चैप्टर है ये। इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, भाषा, व्याकरण और लिपि। तो सबसे पहले भाषा क्या है, फिर उसमें भाषा के प्रकार दे रखे हैं, उसके बाद लिपि दे रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लिखा है इसमें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपने मन के विचारों को दूसरों पर प्रकट करना चाहता है तथा दूसरों के विचारों को जानने की इच्छा रखता है। इन विचारों का आदान प्रदान हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। जिस साधन से हम आदान प्रदान करते हैं वही भाषा कहलाती है। तो आपको समझ आया भाषा क्या है, कि हम अपने विचारों को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। इसमें दे रखा है, भाषा की परिभाषा भी दे रखी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर अथवा पढ़कर दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के भावों को, विचारों को समझ सकते हैं। तो वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। बच्चों, विश्व में सभी देशों के लोग अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब वो क्या है, अलग अलग देशों में क्या होता है, अलग अलग भाषाओं से प्रयोग किया जाता है। ऐसे जो भी देश हैं, नेपाल है तो उसमें नेपाली भाषा बोली जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठी, जो भी उसी तरह से अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं होती हैं। इन भाषाओं को अंग्रेजी, जापानी, रूसी, चीनी, जर्मन, फ्रेंच, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी आदि प्रमुख है। इनमें यहाँ पर कुछ भाषाएं दे रखी हैं जो कि अलग अलग देशों में बोली जाती हैं। हमारे देश भारत में बोली जाने वाली 22 मुख्य भाषाएं हैं। हमारे देश में काफ़ी सारे राज्य हैं और काफ़ी सारे राज्यों में क्या होता है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जो प्रमुख भाषाएं होती हैं 22 हैं। भाषा के प्रकार अब दे रखा है इसमें, भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है इसमें मौखिक या कथित भाषा, यानी कि मुंह से बोले जाने वाली। जिस प्रकार हम मुख से बोला जाता है वह कानों से सुना जाता है। जो भी कुछ हम बोलते हैं और कानों से सुनते हैं उसे हम मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। जैसे माँ ने कहा यहाँ मत खेलो, तो मम्मी ने जो भी कुछ बोला क्या, मुँह से बोला। सेकंड है हमारा लिखित भाषा। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो भी कुछ हम लिखकर दूसरों को देते हैं, जैसे कविता में अपने भाई बहनों को बधाई पत्र लिखकर भेजना, तो ये भाषा का कौन सा माध्यम हो गया, लिखित। यानी कि हमने अपने भाव और विचारों को किस तरह प्रकट किया, लिखकर प्रकट किया। नेक्स्ट है आपका सांकेतिक भाषा। जिस बात को संकेतों द्वारा हम समझाया जाता है, यानी कि हमने किसी को संकेत किया तो वो क्या हो जाएगा, सांकेतिक भाषा हुई। जैसे चौराहे पे सिपाही वाहनों को रुकने का संकेत देता है। आपने देखा होगा चौराहे पे जो भी पुलिसकर्मी है, जो भी है, वो क्या अपने हाथों का इशारा करके हमें संकेत करता है, यहाँ जाओ या यहाँ मत जाओ, रुको, जो भी है। या मुँह गूंगा व्यक्ति संकेतों द्वारा, या फिर जो भी व्यक्ति जो बोल नहीं सकता वो भी हमसे कैसे बात करता है, संकेत द्वारा। यानी कि वो हमें संकेत देगा और उसकी भाषा को हमें समझना होता है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण। व्याकरण क्या होती है, हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। यानी कि जो भी भाषा बोली जाती है हमारे देशों में, उन सब के क्या होते हैं, नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी से ही हम भाषा को शुद्ध रूप से जान सकते हैं। यानी कि जो भी भाषा लिखी जाती है वो किस तरह से लिखी जानी चाहिए, वो सब हम किस में सीखते हैं, व्याकरण में सीखते हैं। अतः किसी भी भाषा को सही बोलने, लिखने, पढ़ने के ढंग से सीखने के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी किसी भाषा को हमें अगर जानना है तो उसके हमें सारे नियमों का पता होना चाहिए। जैसे यदि हम कहें लड़का बाजार जाता है, हमने एक सेंटेंस ले लिया है कि लड़का बाजार जाता है, तो इसमें क्या हुआ है, तो व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है। सही वाक्य है कि लड़का बाजार जाता है, यानी कि हमें क्या, या फिर इसमें उल्टा सुल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि जाता है लड़का बाजार, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलना। तो यानी कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए जो हमें व्याकरण के नियमों द्वारा सीखा जाता है।
या फिर हम कह सकते हैं व्याकरण क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाता है, अर्थात भाषा के नियमों की जानकारी देता है। वह शास्त्र हमारा व्याकरण कहलाता है। अब देखिए व्याकरण भी कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण के भी 3 वेद होते हैं। तो व्याकरण के नियमों के अनुसार मुख्य रूप से 3 भागों के अंतर्गत किया गया है। फर्स्ट है हमारा वर्ण विचार। इस भाग में वर्णों को भेद प्रकार किया जाता है, बारे में विचार किया जाता है। यानी वर्ण विचार होता है जैसे कोई भी वर्ड है वो एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं। सेकंड है हमारा शब्द विचार। इसमें भाषा के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि शब्द आते हैं। शब्द विचार में भी हमारे शब्द कैसे होते हैं, उन शब्दों को क्रम से लिखाया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि शब्द किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिपि। लिपि क्या होती है? प्रत्येक भाषा लिखने की अपनी विधि होती है, यानी कि जो भी भाषाएं होती हैं उनकी अपना एक तरीका होता है, अर्थात किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। इस ध्वनि के लिए निश्चित किए गए चिन्हों का भी प्रयोग होता है। विभिन्न भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में, और पंजाबी गुरुमुखी में, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया हमारा भाषा, व्याकरण और लिपि। तो आज मैंने आपको समझा दिया है, और कल मैं इसके बारे में आपको बोर्ड पर लिखाऊंगी जो भी क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, और आपको ये अच्छे से समझना है, और कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ठीक है, ओके।